नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रूस भारत का क्यों सच्चा साथी है वो एक बार फिर से कनाडा वाले मामले पर तय हो गया है। साबित हो गया है कि क्यों भारत रूस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, बावजूद इसके कि आज का रूस कमज़ोर हो चुका है, बावजूद इसके कि रूस चीन पर आर्थिक तौर पर और कई तरहों से निर्भर हो चुका है, बावजूद इसके कि अमेरिका बार बार भारत को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो भारत के साथ खड़ा है, वो भारत को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मदद कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका बार बार भारत का दिल तोड़ देता है। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं विवेक रामास्वामी, जो भारतीय मूल के हैं, वो बार बार भारत के साथ विश्वास वाले रिश्ते की बहाली की बात करते हैं। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन हो या अमेरिका के पूर्व जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनका प्रशासन रहा हो, उन्होंने भारत के साथ बार बार धोखेबाजी करने की कोशिश की है। कनाडा वाले मामले में अमेरिका ने एक बार फिर से अप्रत्यक्ष तौर पर परोक्ष रूप से कनाडा का साथ दे करके, कनाडा को इंटेलिजेंस जानकारियां दे करके साबित कर दिया है कि क्यों अमेरिका भारत के लिए रूस नहीं हो सकता है। दोस्तों, भारत का दिल कैसे अमेरिका से टूट गया है और भारत को क्या करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका के 5 जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर अमेरिकी सरकार के मंत्री हैं, 5 अलग अलग अधिकारियों के बयान सामने आए हैं, जिनमें अमेरिका की विदेश मंत्री, विदेश सचिव जो है एंटनी ब्लिंकन, उनका बयान है। भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गार्सिटी, उनका बयान है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जैक सुलिवन, उनका बयान है। कनाडा में जो अमेरिका के राजदूत हैं कोवेन, उनका बयान है। इन सभी लोगों के बयान से एक बात तो साबित हो जाती है कि भारत को क्यों अमेरिका के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन तमाम बातों से एक बात जो साबित होती है कि भारत को क्यों आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, और इससे एक बात और साबित हो जाती है कि भारत के साथ अमेरिका या पश्चिमी देश अभी भी दोयम दर्जे का यानी डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार कर रहा है। जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले अमेरिका में जाकर के कहा है कि पश्चिमी देश यानी ग्लोबल नॉर्थ, उनका सीधा सीधा निशाना पश्चिमी देशों की तरफ था जो अभी भी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया में जी रहे। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत कभी भी अमेरिका के ऊपर में भरोसा कर सकता है? क्या भारत को अमेरिका के ऊपर में भरोसा करना चाहिए? कनाडा वाले मामले से कम इतना तो साबित हो गया है कि फिलहाल अमेरिका के ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, जो अमेरिका भारत को रूस से भी बेहतर दोस्त बनने का सब्जवाग दिखा रहा था, उसकी कलई बहुत छोटे से मामले में खुल गई है। किसी देश के खिलाफ युद्ध जैसी नौबत आने पर अमेरिका भारत के साथ किस मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है और किस तरह से भारत को धोखा दे सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी अब मुश्किल नहीं है। अमेरिका ही नहीं, पूरे पश्चिमी जगत की दिक्कत यह है कि वो तो खुद को वैश्विक मुखिया मान बैठे हैं। वो आज भी इसी नशे में जी रहे हैं कि उनका वचन ही उनका शासन है बाकी दुनिया के लिए। खासकर भारत जैसे देश तो कुछ दशक पहले तक एक पश्चिमी देश ब्रिटेन के गुलाम रहा था, तो फिर वह यह बात कैसे हजम कर सकते हैं कि भारत अब किसी भी आदेश को नहीं मानता है। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों की यही दिक्कत है कि वो चाहते हैं कि भारत जैसे देश अभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर चले, लेकिन आज का भारत जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है, उसने किसी भी के इशारे पर चलने से साफ इनकार कर रखा है। वो भारत अब किसी भी देश के इशारे पर किसी भी देश का गुलाम या भारत की विदेश नीति को कोई और देश तय नहीं कर सकते हैं कि भारत से छिपे हुए आतंकी किसी और दूसरे देश में जाकर के रहें, बसें और भारत के खिलाफ आतंकी अभियान चलाएं और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और देखता रहे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भारत विरोधी तत्वों को सिर्फ इसलिए पालते हैं ताकि भारत के साथ शक्ति संतुलन का कार्यक्रम चलाता रहे। वो चीन को साधने के लिए भारत को मजबूत जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उतना ही जितने में भारत आत्मनिर्भर न हो पाए। इधर भारत ने पश्चिमी देशों को अब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है और भारत ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात कर लिया है। भारत लगातार आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो भी हथियार समझौते हो रहे हैं वो भारत खरीद नहीं रहा है, बल्कि भारत उसमें टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है। भारत कहता है कि अगर आपको हथियार बेचना है तो सिर्फ बेचना नहीं है, बल्कि आपको टेक्नोलॉजी देनी है और उन हथियारों का निर्माण भारत में आकर के करना है।
दोस्तों, भारत को पता चल गया है कि अमेरिका ने कैसे एक के बाद एक कई देशों को इस्तेमाल करो और फेंक दो कि नीति का शिकार बनाकर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसीलिए आज का भारत मुखर भी हो गया है। उसने यूक्रेन युद्ध के वक्त भी पश्चिमी देशों की एक न सुनी, बल्कि जिस किसी ने भारत को सुनाने की कोशिश की, भारत ने उल्टा उन देशों को ऐसा सुनाया कि वो उसे जिंदगी भर याद रखेंगे। याद होगा आपको, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे पश्चिमी देशों में जाकर के पश्चिमी देशों को खुलकर सुनाया और कहा कि क्यों भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है और भारत क्यों रूस की आलोचना नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत का यही नया रूप पश्चिमी देशों को अखरने लगा है। अब तो यह तक कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से यहां तक कह दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर हो या फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन खालिस्तानी आतंकियों पर अगर कार्रवाई नहीं इन खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही पाल रखा है। सोचिए, अमेरिका भला इतनी कल्पना कैसे कर सकता था कि भारत जैसा देश अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को कह सकता है कि वो आतंकवादियों को पाल रहा है और आतंकवादियों को पालने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA शामिल है। दोस्तों, ये बात इस बार फिर से तय हुई है क्योंकि जैसे ही कनाडा में निज्जर की मौत होती है, उसे गोली मारकर हत्या की जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिकी एजेंसी जो FBI, उसके अधिकारी अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी के आतंकवादियों के पास जाते हैं, उनके अलगाववादियों के पास जाते हैं और उन्हें सतर्क रहने की सलाह देते हैं। यानी भारत के भगोड़ों को अमेरिका अपने यहाँ शरण दे रहा है, उन्हें पनाह दे रहा है, जबकि यही अमेरिका था जिसने पाकिस्तान के ऊपर में हमला कर ओसामा बिन लादेन को मारा था। क्या अमेरिका को उस वक्त याद नहीं आई कि वो किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, वो उसे किसी भी देश की सीमा में घुसने का हक नहीं। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अब यह संभव नहीं है कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश अपने लिए अलग नियम बनाए और बाकी देशों के लिए अलग। उन्हें खतरा महसूस हो तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, जहां मर्जी हो घुसकर हत्याएं कर सके, पूरे देश को तबाह कर दें, लेकिन भारत को किसी देश की संप्रभुता की सम्मान का पाठ बैठाएं। अगर अमेरिका वाकई खुले मन से दोस्ती करने को आतुर होता है तो भारत के लिए खेल का अलग नियम निर्धारित नहीं कर सकता। वह साफ कहता है कि अगर कनाडा ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले तत्वों को पाला है तो भारत का यह अधिकार है कि वह खतरे को खत्म करे। अमेरिका ने पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त ऐसा रुख दिखाया भी, लेकिन बात अपनी कॉलोनी की आई तो उसे रंग बदलते देर नहीं लगी। दोस्तों, यही अमेरिका और यही पश्चिमी देश हैं जो बार बार अपनी नीति और मैं तो यहाँ तक कहूँगा अपने दोगलेपन की वजह से लगातार अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं। यह अमेरिका है, इसी दोगलेपन की वजह से अब अमेरिका के पैर खाड़ी देशों से उखड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को छोड़कर अब चीन को नया दोस्त चुनने का मन बनाया है। खाड़ी देश, अरब देश फिर एक होते जा रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि अमेरिका के पास एशिया में सिर्फ एक भारत ही बड़ा रणनीतिक साथी बचा है, बाकी कोई नहीं बचा है। और अगर अमेरिका अपनी इसी नीति के सहारे चलता रहा तो बहुत जल्द भारत को वो खो सकता है। दोस्तों, इतनी रणनीतिक या इतने समझौते होने के बावजूद भी अमेरिका भारत के साथ लाख बार भरोसा दिलाता है कि वो भारत का सच्चा दोस्त बनने के लिए तैयार है। बावजूद अगर भारत के लोगों से पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% से ज़्यादा ऐसे भारतीय हैं जो कहेंगे कि अमेरिका के ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर में हमला किया तो भारत के लोग रूस के साथ खड़े रहे, ना कि यूक्रेन के साथ। भारत ने यूक्रेन को भले ही मदद पहुंचाई, लेकिन भारत अभी भी दिल से रूस के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि अमेरिका के साथ। और अमेरिका को यह बात समझनी चाहिए कि वो भारत के साथ ऐसे खेल खेलना बंद करे, वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे, क्योंकि अगर भारत का दिल फिर से टूटता है तो फिर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ साथ अब वो दुनिया के लिए चुनौती बनता जा रहा है और अमेरिका की नीति उसके लिए ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।